औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे अंदर एक दफ़ा हमद दा नजराना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे विच हदिया दरूद व सलाम पेश करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियामु, फर्ज कीते गए ने तुहाडे उत्ते रोज़े, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरह फ़र्ज किए गए सन उन्होंने लोगों ते जो तुहाडे तो पहले सन। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ। अय्याम मादूदात, एक गिनती दे चंद दिन हैं। फमन काना मिनकुम मरीदन, फिर जेड़ा तुहाडे विचों बीमार होवे, औ अला सफरिन, या सफ़र दे विच होवे, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो उतने रोज़े होर दिनां दे विच रख लवे। व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदयतुन, और जो लोग इनू बहुत मुश्किल दे नाल अदा कर सकन, उन्हां दे ज़िम्मे फिदिया है एक मस्कीन दा खाना, कि जेड़े माजूर ने और वो रोज़ा नहीं रख। फमन ततव्वा, और जो खुशी दे नाल ज़्यादा नेकी करे, फ़हुवा खैरुल लकुम, उसके वास्ते ज़्यादा बेहतर है। वान तुसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और तुहाडा रोज़ा रखना बेहतर है तुहाडे वास्ते अगर तुसी इसनू जानदे। एक कुरान पाक दी आयत करीमा है, और रोज़े दी फर्जियत दे उत्ते ये नाजिल की गई है कि रोज़ा फ़र्ज है मोमिन दे उत्ते। तो रोज़े दा पहले लुगवी माना सुनो कि रोज़ा दा लुगवी माना की है। लुगत दे विच रोज़ा किसी चीज़ नू तो रुक जान और छड़ देन नू आखदे हैं, और रोज़ेदार नू साइम आखदे ने कि वो खान पीन तो अपने आप नू रोक लेंदा है। तो तिन्ना चीज़ां नू छड़ देंदा है जेड़ा शख्स उसनू साइम आखदे हैं। ये तो इसका लुगवी माना है। और रोज़े का शरी माना की है
कि अहले इबादत की नीयत ते तुलूए फजर तो लैके गुरूबे आफताब तक खान पीन और अमले तजवीज तो रुक जान नूं शरीयत दे विच रोज़ा आखते हैं। ये तो तुसी इसका लुगवी माना समझा और इसका शरी माना समझा। अल्लाह दी ज़ात पाक ने कुरान पाक च इरशाद फरमाया व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि मैं इंसाना और जिन्ना नूं पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करन। तो इंसान दी खिलकत जिहड़ी है उसकी जिहड़ी हिकमत है उस दे वास्ते उसका अल्लाह दी ज़ात पाक दी बारगाह दे विच इबादत करना है। और इबादत दा लुगवी माना जिहड़ा है वो गायत तजल्लुल है, इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी कि उस तो ज़्यादा तो किसी दे सामने ना आजिज़ हो सके ना झुक सके। तो इंसान दी तखलीक दे विच अल्लाह दी ज़ात पाक नूं पूजना है कि ये जिन्ना चिर पूजे ना इसनूं सकून और आराम नहीं आंदा हैगा। कायनात दियां हज़ारां चीज़ां इस दे कोल मौजूद होण, हर किस्म दा सुख भी इसनूं मौजूद होवे, लेकिन इसका दिल जिहड़ा है वो इत्मीनान अल्लाह दी ज़ात पाक दे याद और जिक्र दे नाल ही हासिल होंदा है। उस तो बाद इसनूं सुकून हासिल बगैर नहीं होंदा कि हर शय जिहड़ी फानी है वो धोखा देने वाली है। अल्लाह पाक ने फरमाया मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर कि दुनिया की जिंदगी की है धोखे का सामान। धोखा इस दे विच की है कि नज़र होर आंदा है, ज़ाहिर होर हुंदा है और उसका बातिन होर हुंदा है। तो धोखा खान वाला बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता। तो इंसान दी तखलीक दे विच अल्लाह दी ज़ात पाक दी इबादत है। ए बच्चा एक शेर पे पढ़ता सी उसके उत्ते गौर करो। मैं पढ़ना तो होर चाहता सा पर हुण आ गया मैं उसनूं अर्ज़ करना। तो अल्लाह दी ज़ात पाक ने जिस वक्त इंसान दी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दी तखलीक दा इरादा फरमाया ना इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, तो फरिश्तियां ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच अर्ज़ की कि मालिक करीम ये खून रेजी करेगा, फसाद करेगा, असी तेरी तस्बीह और तहलील करने तेरी किबरियाई दा हमा वक्त इजहार करने गुनाह दा तसव्वुर भी कोई नहीं, ना फरमानी दा तसव्वुर भी कोई नहीं। तो साडी मौजूदगी दे विच इस मखलूक दी तखलीक सवा फितना फसाद तो होर कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नी आलम माला तालमून कि मैं जानना ते तुसी। तो फरिश्तियां दे विच जिहड़ी चीज़ मौजूद सी ना वो इश्को मुहब्बत तो है सी, लेकिन इम्तिहान की कोई सूरत नहीं सी। और महबूब हकीकी इस चीज़ नूं पसंद फरमाया कि मैं एक ऐसी मखलूक बनावा जिहड़ा कायनात दियां तमाम ज़ैबाइशां तो और तमाम चीज़ां दिल नूं खिंचण वालियां तो उन्होंने छड्ड के तो मेरी तरफ आवे और अपने किरदार दे नाल साबित कर देवे कि ऐ मालिक करीम मैनू सिर्फ तेरे ही नाल मुहब्बत है, कायनात दी किसी शय दे नाल मेरी मुहब्बत, सारियां मुहब्बतां तेरी मुहब्बत तो हेच है। और फरमा दे निज़ामी साहब हुआ जलवा गर वही बेनमू, हुआ जलवागर वही बेनमू है नमूद उसकी ये रंगो बू।
तू है रूवे यार का आईना, तुझे याद हो के ना याद हो। तो इंसान नू जिस वक्त बयान किया जाता है ना, तो आंदे ने बड़ा कमज़ोर शय है, बड़ा इससे चाह नुकस है, इससे चाह नुकस है, इससे चाह नुकस है। अल्लाह दी ज़ात पाक फरमादा है आसनत तकवीम कि मैं तेनों बहुत मौजू सूरत सीरत दे उत्ते पैदा फरमाया है। और फिर फरमाया तबारक अल्लाह आसनुल खालिकीन के कितना सोना बनाने वाला है अल्लाह पाक बाबा का। तो ये इंसान और फिर इसे चीज़ को वाजे कर दें फरमाते ने थी हकीकतें अभी कुन फ़का मेरी इससे पहले है दास्तां, जो ख्याल यार में था नगी मैं वो नक्श फ़िक्र दराज हूँ। तो अल्लाह दी ज़ात पाक दे इल्म पाक दे अंदर हर शय मौजूद सी। एक कायनात दा जो सूरत जो शक्ल ज़मीन होन आसमान होवे, फरिश्ते होन, जिन होन, हैवानात होन, नबातात होन, हशरातुल अर्द होन, हर शय खुदा दी ज़ात पाक दे इल्म पाक दे विच मौजूद सी। फरिश्ते और इंसान भी अल्लाह दी ज़ात पाक दे इल्म पाक दे विच मौजूद सी। तो फरिश्तिया ने जिस वक्त अर्ज़ की कि ए फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्नी आलम माला तालमून के मैं जानना वा ते तुसी इसनू नहीं जानते कि जिस वक्त कायनात दियाँ तमाम नेमतां और तमाम चीज़ां ये छड़ के सिर्फ मेरा हो जाएगा। ये जड़ा इम्तिहान है, ये इम्तिहान दे विचों यो कल्ला ही पास होवेगा। ओ हुण इस शेर नूं तुसीं समझो। फरमाते ने इश्क का इस्तिराब है रका तो सजदा ओ रकू। कि अल्लाह दी ज़ात पाक ने जड़ी अपनी मोहब्बत इंसान दे दिल दे अंदर पाई है ना, तो फिर उसने तौहीद और रिसालत दे उत्ते ईमान तो बाद ये जड़ा बंदे नूं नूर हासिल हुंदा है ना, उस तो बाद फिर इबादत दा मसला आता है कि नमाज की है, रोज़ा की है, हज की है, ज़कात की है, जिहाद की है, ये तमाम चीज़ा। तो फरमाते ने कि जेड़े इबादत ने ना, एक ही इश्क का इज्तिराब है। जिस वक्त मुहब्बत किसी इंसान नूं किसी शै दी फड़दी है ना, तो फिर वो मुहब्बत उस मुहब्बत दे विच जो कुछ भी वो करना चाहता है वो कर गुजरता है। मैं एक मिसाल तुहानू देना वा। तुसी जुआ खेडते बंदे वेखे ने ना, वो निरा नुकसान दा सौदा है, निरा नुकसान दा सौदा कि हमा वक्त उनदे विच नुकसान ही नुकसान है। वो फेले बाधा है, लेकिन क्योंकि उन्हां दी लगन इस दे नाल है, वो हारते जाते ने, हारते जाते ने भी कदी तो जीती जावांगे ना, कदी तो जीती जावांगे ना। इस तरह तुसी डंगरां दे शौकीन बंदे वेखोगे, घोड़ियां दे वेखोगे, मझां दे वेखोगे, गावां दे वेखोगे, तो वो अपना नुकसान कीती जाणगे तो उस गल तो हटणगे ना, क्योंकि उन्हां दे दिल दे चों दी लगन हुंदी है। तो जिस वक्त इंसान दे दिल दे अंदर फानी चीज़ां दी लगन होवे तो वो उन्होंने पीछा नहीं हटन देंदी। तो जेड़ा खालक ते महबूब हकीकी है जो उनकी मुहब्बत होवे तो फिर उन्होंने हटन देवेगी उस। तो फरमाते ने इश्क का इस्तिराब है रका तो सजदा ओ रकू, कि जेड़ा तू रुकू करना है, सजदा करना है, नमाज पढ़ना है, तेरे दिल दे अंदर जेड़ा अल्लाह पाक ने अपनी मुहब्बत तेरी तखलीक दे विच पाई है ना, ये उस दा इस्तिराब है। वो तेनू किधरे बहन नहीं देंदा, वो तेनू अच्छा। और जेड़ा बंदा मुस्तरब हुंदा है, जेड़ा चीज़ बंदा की हुंदा है मजबूर और मुस्तरब हुंदा है, अपने मकसूद नू हासिल करन दे विच परेशान हुंदा है, तो फरमाते ने कि ये रकत सजदा और रुकू इश्क दा इस्तिराब है, लेकिन इसकी मंजिल की है, इसका मकसूद की है। फरमाते ने दीद किसी की असल में वरना मेरी नमाज है, कि महबूब दा लिका जड़ा है वो मेरी की है नमाज। तो मैं अपने महबूब नू बेहिजाब वेखना चाहना वा,
और ये मेरे दिल के अंदर इस चीज़ ने घर किया होया। मैनू इस वास्ते ये किधरे सकून दे नाल बैठन, किधरे सजदा पे करना, किधरे रुकू पे करना, किधरे नमाज पे पढ़ना, किधरे रोज़ा पे रखना, किधरे हज पे करना, किधरे ज़कात पे करना। तो सारी दा मकसूद की है महबूब दा कुरब है और महबूब दा। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक इबादत का मकसूद भी इो ही फरमाया, वसजुद वक्तरिब, सजदा करते मेरे करीब हो जा। और दूसरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जबरील दे विच इरशाद फरमाया है, फरमाया गया कि मल एहसानो, कि एहसान की है जी, इखलास की है। तो जबरील अमीन ने हजूर दे कोलों सवाल किया कि मल एहसानो, एहसान की है, इखलास की है। तो आपने फरमाया ताबुदल्लाह कान्ना का तरा हो, अल्लाह पाक दी इस तरह इबादत कर गोया कि तू उसनू वेखना पिया है। फ़इल्लम तो कुन तरा हो, और अगर तेनू ये चीज़ हासिल नहीं हो सकिया ये मकाम, तो फिर इस ख्याल दे नाल, इस यकीन दे नाल नमाज पढ़ के मेरी तरफों तो हिजाब है, उधरों तो हिजाब नहीं ना हैगा, वो तो मैनू वेंदा पिया है ना, वो तो मैनू वेंदा पिया। तो जिस वक्त माँ महबूब दे सामने तू खड़ा होवें, तो इस यकीन दे नाल खड़ा होवें कि मेरी हर शय दे उत्ते मेरे महबूब दी नज़र है, तेरे ज़ाहिर दे उत्ते भी, तेरे बातन दे उत्ते भी। और फिर उस बादशाही दे विच जिस वक्त तू सामने इखलास दे नाल खड़ा होवेंगा, तेरे ज़ाहिर दे विच भी आजदी, तेरे बातन दे अंदर भी आजदी होवेगी। तो फिर उसका इनाम की होवेगा, लिकाए महबूब हो जाएगा, कुर्बे खुदाबंदी होवेगा, कुर्बे खुदाबंदी होवेगा, अल्लाह दी ज़ात पाक दा कुर्ब तैनू नसीब होवेगा। तो मौलाना रूम फरमाते ने एक गल, वो फरमाते ने कि जेड़ा तेरे दिल दे अंदर ईमान है ना, ये एक दावा है कि मैं खुदा दी तौहीद दे रिसालत दी, खुदा दी तौहीद दी तस्दीक करना कि ना उसकी ज़ात दे विच कोई शरीक है और ना उसकी सफ़ात दे विच कोई शरीक है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ख़त्म नबूवत दे उत्ते मैनू यकीन कामिल है। और फिर फरमाते ने एक दावा है तेरा, और हर दावा जिहड़ा है उस दे साबत दे वास्ते दलील दी ज़रूरत है। हर दावे दे साबित करन दे वास्ते किस दी ज़रूरत है? दलील दी ज़रूरत है, गवाह दी, दलील नहीं गवाह दी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? गवाह की ज़रूरत है। बस अर फिर इस दे उत्ते गुफ्तगू फरमान लगे ने कि तू शाहिद की सूरत दे विच गवाही देनी है अपने किस दे उत्ते? दावा ईमान दे उत्ते। और वो दावा ईमान दे उत्ते जेड़ी तेरी गवाही वो तेरा अमल है, इबादात हैं तेरियां की ने? इबादात ने। और गवाह ओ गवाही काजी दी बारगाह दे विच कबूल हुंदी है जेड़ा सच्चा गवाह होवे। तां क्या केड़ा होवे? ते जे गवाह सच्चा ना होवे तो उसनूं रद्द कर दिता जाता है। उसनूं की कीता जाता है? रद्द कर दिता जाता है कि ये गवाह जेड़ा है इहदे ते जरा हो चुकी है, इस वास्ते इसकी गवाही कबूल, सच्चा गवाह पेश करो जिंदे नाल ये दावा साबित हो जाए। तो मौलाना रूह फरमा देने तुसी हुण इस उत्ते गौर करो। यक ज़मां का रेस्त बगुज़ारो बतास, यक ज़मां तान बधई आंगवाई है शहीद, तान बधई
जनाब फरमाते ने ता न बदही आ गवाही ए शहीद ए गवाह जदों तक तू ओ गवाही ना अदा करेगा तू अजी दहलीज कै खाही रही तू उस चौखट दे कदों छुटेगा। फरमाते ने कि कचहरी दे विच जिस वक्त तू शहादत देने वास्ते पेश किया जाएगा तो जिन्ना चिर तू गवाही ना देवेगा तू उस चौखट दे कोलों कदों तैनूं छड्डण। तो फरमाते ने कि ये आलमे कसरत है जिंदे विच तू रहना है इहदे च तू एक दावा किया है कि मैं मोमिन हाँ। तो फरमाते ने कि ईमान दे इस बात दे वास्ते तेरा अपना फेल ही तेरा गवाह है। जनाब फरमाते जिस वक्त तक तू गवाही ना देवेगा उस वक्त तेरा मैदान हशर छुटकारा किवें होवेगा, छुटकारा किस तरह होवेगा जी। यक जमा कारेस्त बगुजारो बताज बस कर दिया। यक जमा कारेस्त बगुजारो बताज फरमाते ने थोड़ी देर दा कम है कर लै ते भज जा। कारे कोता राम कुन बर खुद दराज है कि छोटे जे काम नूं बहुता लम्मिया ना कर, बहुता लम्मिया ना कर। खाही दर सद साला खा दर सद सालो खाही यक जमा फरमाते ने कि 100 साल दे विच या थोड़ी जी देर दे विच 100 साल जिंदगी तेरी होवे या थोड़ी देर दे विच। फरमाते ने कि वाही बीजन का एक वक्त हुंदा है अगर उस मौसम दे विच वाही ना गड्डी जावे तो फिर बीज सट्टिया जावे तो उगदा नहीं, ये समझते जे ना। तो फरमाते ने हीनो ही है राह राह बेगाह शुद खबरदार खबरदार है मुसाफिर बेवक़्त हो गया है। की हो गया बे आफताबे उमर आखिर चाह शुद कि तेरे उमर का जेड़ा आफताब ते सूरज है ना खूह दे विच जाके लग गया है जिन्हों असी आखने कि हुण डुंगान चले गए बस चंद दिन बाकी रह गए, चंद दिन बाकी रह गए ने। तो फरमाते ने हीनो ही है राह राह बेगाह शुद खबरदार खबरदार है मुसाफिर तू बेवक़्त हो गया है। आफताबे उमर आखिर चाह शुद कि उमर का जेड़ा आफताब है वो खूह दे विच जाके लग गया है। ये जिक्र करके ते फरमाते ने कि जेड़ा भी अगर देर भी हो गई है बेवक़्त भी हो गया है। तो फरमाते ने कि जिस खेती की मैं गल पिया करना ना उहदे च पिछेतर भी उग पैंदी, उहदे च पिछेतर भी उग पैंदी। तो फरमाते ने कि दिल की जमीन दे विच ईमान का बी बीजा जाता है। तो फरमाते ने 2 साल रह गई या 2 दिन रह गई ये बी नूं सट्टण वाली गल कर इहदे विचों लम्मी हयाती पैदा हो जाएगी। जिवें बंदे गुनाहगार मस्कीन लोग साडे रंगे जिन्हां दा ज़ाहिर होर हुंदा बातिन होर हुंदा हैगा। तो वो जिस वक्त अल्लाह की जात पाक की मुहब्बत उन्हां दे दिल दे विच जलवा गर हुंदी है ना दूसरे नेक लोगों के दिल के अंदर तो वो तो फिर शुरू तो ही उन्होंने इस सड़क के उत्ते लगे होंगे ने ना। तो कई बंदे गुनाह की दलदल दे विच बचे फसे होंगे ने ख्वाहिशात नफसानी के गुलाम होंगे ने है और हज़ारां किस्म के गुनाह उन्होंने कोलों सरजद होंगे हैं लेकिन उन्होंने दिल उन्होंने मुलामत करता रहिंदा। जिस वक्त तो नूर ईमान उन्होंने विच मौजूद होवे ना तो उन्होंने एहसास जरूर हुंदा है कि मेरा तरीक मेरी ये सोच मेरा ये फिक्र मेरा ये रस्ता मेरा कारोबार हयात जिहड़ा है ये दुरुस्त मैं सीधे पासे नहीं पै जाता मैं पुठे पासे पै जाना वा। तो फिर वो अल्लाह की जात पाक की बारगाह दे विच तौबा करते हैं और उन्होंने गुनाहां दे उत्ते कोई शाहिद भी नहीं मौजूद हुंदा क्योंकि उन्होंने आप नूं पता हुंदा भी मैं की कीता है। तो फिर अल्लाह पाक की बारगाह दे विच आंसू बहांदा है तौबा करता है रोंदा है। तो फिर वक्त जिस वक्त उसकी रिकत कलबी अखां दे अथरू उस दिल के उत्ते असर अंदाज हो जाते ना वो बाहर
ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਅਥਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਥਰੂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਗਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹਵਾਂ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਮੀ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਅਗਰ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰ ਰੱਖੇ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਲ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਮੀ ਹਯਾਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਏਗਾ 2 ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਲੰਮੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਸਾਹ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਯੁਬਦਿਲੁ ਸਯਿਆਤ ਹਸਨਾਤ ਕੱਢ तो की होणगे 2 साह 100 साल के उत्ते हावी। रूमी फरमाते ने खा दर 100 सालो खाही यक जमा। फरमाते ने अगर 100 साल है या थोड़ी जी देर है, ई अमानत राह गुजारो वारे। हाँ अखे ये अमानत अदा कर तो छुट जा के पास। गवाही सही दे के सही उनवान मौलाना रूम बयान। देखो मेरे मालिक करीम ने इरशाद फरमा ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਗੁਨਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਕ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੇਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। तो जिस वे मालिक खुद आप ऐलान पिया फरमादा, मालिक करीम फरमादा उज़बिल्लाह इल्ला मन ताबा, मगर वो शख्स के जिसने रजू किया तौबा की व आमना और ईमान ले आया व अमिला अमलन सालिहन और नेक अमल किते फ़ाउलाए का युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआत हसनात। ये लोग हैं कि बदल देगा अल्लाह ताला उन्हां दी बुराइयां नूं नेकियां दे विच, उन्हां दियां बुराइयां नूं किंदे च बदल देगा? नेकियां। ये कुरान पाक दे अल्फाज ने, कोई बंदे दे नहीं है ना। इहदे ते बहस हो सकती है कि हदीस ज़ईफ़ है या हदीस कवी है। अल्लाह पाक ने फरमा युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआत हसनात कि अल्लाह दी ज़ात पाक उन्हां दे गुनाहां नूं नेकियां च, लेकिन गवाह आदिल होना चाहिए है। दिल की दुनिया जिहड़ी है वो बदली होनी चाहिए है, उस इखलास का पहलू नुमाया होना चाहिए है। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह ताला बहुत बख्शण वाला बहुत रहम। जी बयान सुनो, मौलाना रूम फरमाते ने बयान आके नमाज़ो रोज़ा व हज व हमा चीज़ है बैरूनी गवाह ही हास्त बर नूरे अंदरूनी। फरमाते ने कि नमाज होवे, चाहे रोज़ा होवे, चाहे हज होवे या होर जेड़े नेकी दे कम हैं, हमा चीज़ हा जिन्नियां भी चीज़ां हैं बैरूनी गवाही हास्त, ये गवाह हैं बर नूरे अंदरूनी, तेरे दिल दे विच जेड़ा कि नूरे ईमान पाया गया उनके उत्ते गवाही पे दे, उनके उत्ते की पे देंदे ने? दिल पे उनके उत्ते की पे देंदे ने? इसनूं मौलाना रूम बयान करन लगे ने और बड़े गौर के नाल सुना जी। मैं हकायत भी पहली दफ़ा तुहाडे कोल पढ़ना वा पिया, उंज बयान तो मैं करना लेकिन पढ़ना पहली बारी पिया मैं। जी ई नमाज़ो रोज़ा
आओ हज्जो जिहाद, ए नमाज और रोज़ा और हज और जिहाद हम गवाही दाद नस्द एतकाद कि जेड़ा तेरे दिल दे अंदर अकीदा है ना अल्लाह दी ज़ात पाक दे उत्ते यकीन कामिल है, ये उस दे गवाह है, ये उस दे की है ना गवाह ने। तू अपनी गवाही दे नाल अमल दे नाल साबित पे करना है कि नूरे ईमान मेरे विच मौजूद है, नूरे ईमान में विच मौजूद है। ई ज़कातो हदिया ओ तरके हसद, फरमाते ने कि तेरा ज़कात देना, तेरा ज़कात देना और हदिया किसी नू तोहफा देना, व तरके हसद किसे ते अल्लाह दी ज़ात पाक दी रहमत होन और जो चीज़ इनामात उसनू अता करदा पिया खुदा तू वेखना है कि अल्लाह पाक दा फजल है इस ते दुनिया दी सूरत इज़्ज़त दी सूरत शोहरत दी सूरत समझते पै जे ना। तो फरमाते ने कि तू वेख के तेरे दिल दे अंदर हसद पैदा नहीं हुंदा, बल्कि तू की होना है खुश होना है कि मेरे मालिक दी तकसीम है और जिसनों जो अता फरमांदा है उसका अपना फजल है, उसका अपना। तो ना मैं मालिक हाँ ना मैं देन वाला हाँ, मिलता किसी नू पिया देंदा मालिक पिया है। तो फरमाते ने हसद एक अग है जी इंसान के बातन के अंदर होंगी है। तो वो अग क्यों होंगी है? वो अग इस वास्ते उसनू अग आख्या गया है कि वो अल्लाह की ज़ात पाक की तकसीम के उत्ते उसनू एतराज़ होंदा है कि इनू नहीं सी चाहिदा देना, मैनू देना चाहिदा सी। तो अग हर वक्त उसनू डसदी रहिंदी है, हर वक्त। रूमी फरमाते ने कि जिमें ज़कात ते तोहफा देना ते हसद दा छड्डना हम गवाही दाद नस्ता सिरे खुद, तू अपने बातन दे नाल गवाही पिया देना कि मेरे बातन दे अंदर एक चीज़ पाई जाती जिंदा हसद दे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। हसद दे नाल फरमाते ने कि तेरियां बाहर ना गवारियां जिहड़ियां तू जिक्र करना है ना हसद दे वक़्त, फरमाते ने तेरे बातन दा पता देंदी पे, तेरे बातन दा पता देंदी है। खाना इस दे उत्ते मिसालां मौलाना रूम देंदे ने, उन्हां दा तरीका आदत जारिया है कि जिस मसले में उन्होंने मुशाहदा कराते हैं ताकि बंदे नूं उस मसले की पूरी समझ आ जाए और वो बंदे दे आप दे वजूद दे नाल वो मिसाल सामने मुशाहदे की सूरत च हुंदी है। फरमाते ने खानो मेहमानी पाए इजहार रास्त, फरमाते ने कि दस्तरखान और मेहमानी उस दे इजहार दे वास्ते है, इस इजहार दे वास्ते है। कह मुहामा माँ बाशुमा हस्तेम रास्त, कह बुजुर्गो असी तुहाडे नाल मुखलिस हाँ, असी तुहाडे नाल। इल्मे मानी दा एक बयान है उसनू तुसी भी सुन लवो। वो आखते ने कि फलाने दे दरवाजे दे उत्ते सवाह बड़ी है, तो फिर इश्तियारे कनाए दी बात जो दसते हैं भाई ये सवाह क्यों ज़्यादा है? आखते ने अग बड़ी बलदी है। तो सवाह ने अग बलन का पता दिता, तो अग क्यों बड़ी बलदी है? आंदे ने मेहमान बड़े आते। अच्छा, वो आखते ने कि मेहमान क्यों ज़्यादा आते ने? वो कि मेज़बान बड़ा चंगे दिल वाला है। तो वो सवाह ने उसकी मेज़बानी नूं साबित कर दे। ये तो तुसी दुनिया की गल बड़ी छेती तुहानूं समझ आ गई है। एक होर भी मैदान है, उन्होंने भी सोचो, वो भी सोचो। सैयदना अयूब साबर अलैहिस्सलाम दे उत्ते अल्लाह दी ज़ात पाक दियां आज़मैशां आईयां। हजूर दी जिस्मानी बीमारी भी आई, बाहर इस तो अलावा होर भी बीमारियां तकलीफ़ां सारियां कई किस्म दी आज़मैशां आईयां। लेकिन सैयदना अयूब साबर अलैहिस्सलाम ने कोई जज़ा फज़ा नहीं की, उसनू सबर दे नाल कबूल किया। अल्लाह दी ज़ात पाक दे जो भी हुक्म आया उसनू सबर नाल उसनू अपने आप नू रोक के, सबर आंदा अपने आप नू रोकना, ना ज़बान दे नाल शिकवा किया ना दिल दे नाल शिकवा किया। बेदम फरमाते ने शिकवा है कुफर अहले मोहब्बत के वास्ते, हर एक अदाए यार पे शुक्राना चाहिए, हर एक अदाए यार पे शुक्राना चाहिए। ना दिल दे नाल शिकवा कर ते ना ज़बान दे नाल कर। शिकवा है कुफर
अहले मुहब्बत के बाद फरमाते ने अहले मुहब्बत का निसाब अपना होंदा है, दूसरों का होर सोच होंदा ही, मुहिब की सोच होर होंदी है। शिकवा है कुफर अहले मुहब्बत के वास्ते हर एक अदाए यार पे शुक्राना चाहिए। तो फरमाते ने कि सैयदना अयूब साबर अलैहिस्सलाम ने ना शिकवा किया, ना जजा फजा की, किसी किस्म का कोई इतराज़। आरिफ रूह फरमाते ने हिकमत की सी, फरमाते ने कि उन्हें अपने जिस्म नू बीमारी जिहड़ी आई सी ना अपने आप नू उनका मेज़बान समझा। की समझा? जिमें मेहमान आता है ना तो फिर वापस भी लौट के जाता है ना, तो जिसले वापस लौट के जावे तो वो पुछते ने भी तेरे नाल उन्हें की सलूक किया सी, तो वो फिर वो दसदा है कि मेरी उन्हें बड़ी इज्जत की, मेरी तौकीर की। मौला रूह फरमाते ने कि जी तेरी इज्जत तौकीर करना है ना तेरे बातन का पता पई दसती है। तो सैयदना अयूब साबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बीमारी मेरा जिस्म तो मैं उनके वास्ते मेज़बान सा, और जेड़ा मेहमान आवे लौट के भी जाता है। तो जिस वक्त अखिने लौट के सेहत मालिक ने अता करनी सी तो जाना सी, तो रब्बे करीम ने पूछना सी भी तेरे नाल अयूब ने की सलूक किया है। तो आखे मैं वो जाके आखेगा कि अयूब अलैहिस्सलाम ने मेरे नाल कोई सलूक, इस वास्ते आखे मैं सबर किया कि किधरे मालिक करीम दे कोल जाके मेरा शिकवा ना करे। जा ये होर सोच और फिक्र है, ये सोच और नबूवत और रिसालत अल्लाह दी ज़ात पाक दा कि इनाम है जे इस तो वड्डा होर इनाम। और अल्लाह दी ज़ात पाक उन्हां दी आजमाइशां भी इस वास्ते करदा है कि ताकि तुहानू पता लग जाए भी ये राह जिहड़ा इश्को मुहब्बत वाला ते नबूवत और रिसालत दे इनाम वाला है, हर किसी का हिस्सा नहीं हैगा। ते ना नमाज पढ़िया बंदा नबी बन जाता है, ना रोज़ा रखिया बन जाते, अजल तो बन के आए हुए। और ये ताज इन्हों के सिर उत्ते ही रखा जा सकता है क्योंकि उन्होंने किरदार दसदा पिया है ना, उन्होंने किरदार उन्होंने दसदा है। सैयदना यूसुफ सदीक का किरदार मुबारक वेखो, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा वेखो, सैयदना अयूब साबर दा वेखो, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियां दे सरदार हजूर दे पाक सीरत तैयबा पढ़ो, पढ़ोगे जिमें जिमें पढ़ता जाए इंसान का दिल नूर दे नाल रंगींदा जाता है, नूर के नाल रंगींदा जाता है। तो फरमाया हर किसी को शुद्ध माले या फसूं, जेड़ा शख्स माल दिंदा है या दुआ की कोशिश करता है, चीस दारम गौहरे दार अंदरू, वो अपने बातन दे विच दसदा है कि मेरे बातन दे विच एक जौहर पाया जाता है। बातन दे विच की पाया जाता है? जौहर पाया जाता है। गौहरे दारम जे तकवा या सिखा, फरमाते ने कि मैं एक मोती रखना तकवे दा या सखावत दा, ई ज़कातो रोज़ा बर हर दो गवाह, ये ज़कात और रोज़ा दोनों दे गवाह है। दोनों दे गवाह कौन ने? मेरा तकवा। और तकवा किस नूं आखते ने? तकवा वो इंसान, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते तकवा हा होना कि तकवे का ताल्लुक इंसान दे दिल दे नाल है। दिल दे अंदर वो एक नूर हुंदा है जेड़ा इंसान नू गुनाहां दे कोलों बचांदा है, जिस वक्त तो रोशन हुंदा है और अल्लाह दी ज़ात पाक दी तरफ उसनू ले जाता है, उसनू वो नूर उसकी तरफ ले जाता है। जी रोज़ा गोयत कर रोज़ा गोयत फलसफा, रोज़े का फलसफा, बे रोज़ा फर्ज क्यों किया गया है?
हिकमत इसकी की है। अपने अपने जौक के नाल हर किसी अर फिर रूह फरमाते ने रोज़ा गोयद कर तकवा अज हलाल। कि रोज़ा आखदा है कि तू जो हलाल दे कोलों परहेज किया है, कि जिहड़ियां चीज़ां अल्लाह की ज़ात पाक ने हलाल कीतियां हैं, खाना पीना इसके तो सारा कुछ, तो फरमाते ने कि तकवा ये गल आखदा है तेरे दिल नूं ये गल समझाता है। रोज़े का तकवा की देंदा है, की आखदा है कि जिस वक्त अल्लाह पाक दे अमर दे नाल उस दे हुक्म दे नाल हलाल छड्डी बैठा है, की कीती बैठा है, हलाल छड्डी बैठा है। गल आ गई है, मैं अर्ज करना वा रोज़ा इंसान नूं ख़ाशाते नफसानी दे कोलों गरक होण तो बचांदा है कि हर वक्त इसे ख्याल च ना रहा कर। साड़ी जिहड़ी सोच और फिक्र की है कि जिहड़ा असी अगे खाने पीने आ ना उस तो 7 गुना ज़्यादा एहतमाम रोज़ियां च करने। इहदे ते भी गौर करो जरा, समझते पै भी दस्तरखान रात नूं भरिया हुंदा है बई रोज़ा रख्या रोज़ा रख्या। ते रोज़े का जिहड़ी हिकमत है वो अल्लाह पाक फरमांदा है कि ख़ाशाते नफसानी नूं पूरा ना किता कर, मेरे अल्ले टुरिया कर, इन्हां नूं छड्डिया कर। इन्हां नूं अल्लाह की ज़ात पाक दे एक मकबूल जिस वक्त रोटी खांदे सन ना ते दुआ करते सन कि या अल्लाह पाक जिन्हां नूं तू नसीब रोटी साडे नालों थोड़ी कीती है उन्हां दे मामले च साथ मुआखज़ा ना फरमावें। सैयदना यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम कात दे दिनां दे विच अपने दस्तरखान दे उत्ते बहुत थोड़ी गिज़ा रखवाते सन। सैयदना बिशर हाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल आदमी आया और अपने अपने कपड़े उतले ला के ते एक खुंडी दे उत्ते टंगे हुए। वो बंदे आके बह गए, सर्दी बड़ी तो सारे ठठरन पे, तो आप भी उस तरफ। उन्हें पूछा अभी तुसी ये खुंडी उत्ते क्यों टंगी खड़े जे? उन्हें फरमाया जिन्हें बंदे आए ने इन्हां दे कोल कपड़ियां दी कमी सी, मैं होर तां कुछ नहीं सा कर सकदा भी इन्हां नूं इन्ने कपड़े लै देवां, ते मैं आख्या बिशर हाफिया ला के तू भी टंग जा, इन्हां दे नाल शामिल हो जा। ये एक होर वाज है, एक एवें कुर्सी ते बह के वाज नहीं, ये अमल दी जिंदगी है। ये होर शय है कि खुदा दी ज़ात पाक दी मखलूक दे नाल असां किवें वर्तारा करना है। ये जिवें जिहड़ा खालक दी इज्जत नूं जानदा है ना उहियो ही मखलूक दी इज्जत नूं जानदा है। जिन्हों खालक दी इज्जत दा नहीं पता ना उन्होंने मखलूक दी इज्जत नहीं आ सकती। मखलूक दी इज्जत वही करदा जिहड़ा खालक दी इज्जत करदा है, इज्जत खालक दी नूं जानदा है। रूमी फरमांदे ने गौहरे रोज़ा गोयद कर तकवा अज हलाल। रोज़ा आखदा है कि तू जिस वक्त हलाल दे कोलों परहेज कीती बैठा है बाहरामश दां के ना बुआदे समझ लै फिर तू हराम दे नाल अपने आप नूं नहीं मिलावेगा। जिस वेले हलाल छड्डी बैठा है तो फिर तू हराम दे नाल अपने आप नूं हलाल छड्ड दिता ही फिर हराम दे पिछे किवें जावेगा। आखिर तकवा ये तैनूं रोज़े का तकवा ये गल आखदा है जी। वाह ज़कात गुफ्त का माले खेश जिहड़ा बंदा आखिर ज़कात दिंदा है ना अपने माल दे विचों पस चो बज़ुल कैश वो आखे इसनूं ये गल आखदी है ज़कात देना कि फिर तू दीनदारां दा माल किवें चोरी करेगा। जिस वेले तू अपना माल किसी नूं पिया देना है मालिक दे हुक्म दे उत्ते कि वो तेनूं ज़कात दा फलसफा की है कि जिस वक्त तू अपने हाथ दे नाल ज़कात देना पिया है उन्हें मुस्तहिक जिहड़े ने जिन्हां नूं हुक्म दिता गया दे तो फरमाते ने यकीनी तौर पर तेनूं वाज पिया करता है कि फिर तुसी दीनदारां दा माल ना चुरावेगा। एक गल आ गई है मैं दस देना तुहानूं। वो फरमाते ने वासिफ अली वासिफ एक दरवेश सिफत इंसान होया बड़ा खूबसूरत उसकी तहरीरा ने पढ़न नाल ताल्लुक रख दियां ने। वो फरमांदा ने कि जालम 100 यतीम खाना बना देवे उसनूं कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। क्यों कि उसने
अल्लाह दी मुहब्बत वास्ते नहीं, रियाकारी वास्ते कीता है। और जुल्म दा पैसा उस दे विच शामिल, तो उसनूं कोई फायदा भी नहीं आवेगा। इस दे उत्ते मौलाना रूम ने इरशाद घर बता राजी कुनत पस दो गवाह जरा शुद्धर माल अदले इला। अगर तू गवाही देन लगा ज़बान दराजी करेगा, कई गवाह बड़े तेज़ होंदे ने ना, तो बंदे आंदे ने फलाने गवाह नूं रखो, वो बड़ा समझदार है तो सवालों का जवाब बड़ा देगा। फरमाते ने कि अगर तू ज़बान दराज होवेगा तो खुदा दी बारगाह दे विच कि इस तरह की हरकत जी तू पेश करेगा, फरमाते ने कि उहदे ते जरा हो जाएगी और वो तेरी गवाही रद्द कर दी जाएगी। ये मजमून नूं समझना। मैं कुरान पाक इस वास्ते रखा है कि अज मैं तुहानूं कुरान पाक सुनाना है कि केड़ा गवाह काबिल कबूल होवेगा और केड़ा गवाह रद्द कर दिता जाएगा। यानी केड़ा अमल तेरा कबूल होवेगा और केड़ा अमल जेड़ा है कि उसनूं अल्लाह पाक ने कबूल नहीं फरमा। एक नसाब है पूरा। और कुरान पाक की तलावत कीता करो और इसनूं पढ़िया करो, बार बार पढ़िया करो, ताकि इस ख्याल दे विचों निकल जावो कि जो मालो ज़ार जो चीज़ मैनू अल्लाह पाक ने अता की है तो मैं खुदा दी मखलूक नूं देना वा, बहुत बड़ा एक काम है और बहुत बड़ी ये नेकी है। और उस दे दर पर्दा तेरे दिल दे अंदर ये चीज़ मौजूद होवे कि लोग मेरी तारीफ़ करन। सुनो कुरान पाक दी आयत करीमा। अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया, बड़े गौर दे नाल सुनना जे इस। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि शैतान अल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह है। जिथे जिक्र करदा मालिक करीम अपनी अताओ बख्शदा ते नाल उनकी निस्बत करता है। अल्लज़ीना युनफ़िकूना वो लोग कि जेड़े खर्च करते हैं अमवालहुम अपने माल नूं फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह दी राह दे विच। जेड़े अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी राह दे विच अपने माल नूं की करते हैं, खर्च करते हैं। सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्नम वला अदा। फिर जेड़ा खर्च किया उस दे पीछे ना एहसान जताते ने ना दुख देंदे ने। अल्लाह ने फरमाया कि माल तो उन्हें खर्च किया, लेकिन माल दे के जिन्होंने उन्हें दिता, जिन्हों के उत्ते उन्हें खर्च किया, ला युतबिऊना मा अनफकू, ना उन्होंने ते एहसान जताते ने वाला अदा, ना उन्होंने दुख देंदे ने। फलाने दिन नहीं सी तैनू मैं 10,000 रुपया दिता, हुण तू मेरी गल नहीं सुनदा। या उसनू आख्या कि जिस वे खाना हो भी मेरे को आ जाना है तो अगे पिछे तू भज्जा फिरता रहना है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जेड़ा तेरा खर्च करना है माल ते मेरे राह दे विच आके ते फिर उन्होंने ताने देना ते उन्होंने एहसान जताना ते तकलीफा देना। फरमाया जेड़े बंदे ये हरकत नहीं करते उन्हों दे वास्ते की फरमाया लहुम अजरु मिन रब्बिहिम। अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हों दा अजर उन्हों दे रब दे कोल। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ा कुछ तुहानू मैं फिर देवांगा वो मैं अता करना हैगा। इन्हां कोलों की तुसी लेना चाहते जे? ये जेड़ा मेरी मुहब्बत दे वास्ते तुसा इन्हां दी खिदमत कीती है उसका अजर की है? मालिक करीम ने फरमाया उनका अजर मेरे कोल है। लहुम अजरु मिन रब्बिहिम, उन्हां दा अजर फरमाया कि उन्हां दे रब दे कोल है। वला खौफुन अलैहिम, उन्होंने ना तो इस दे उत्ते खौफ है, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होणगे, ना वो। ये गल एक समझ लीजिए ना कि खर्च जड़ा अल्लाह पाक दे राह दे विच तुसा खिदमत करनी। रमज़ान शरीफ है ना, तो हर बंदा आखदा है कि मैं अल्लाह पाक दी मखलूक दी नेकी करनी है, इस महीने दे च खर्च करना है, मैं लोगों की खिदमत करनी है, गरीब गुरबे नूं संभालना है। तो ये निसाब नूं ज़हन दे विच रखिया जे। एक ज़रा जिन्नी भी अगर इस तरह की शायद ज़हन दे च आ गई, अल्लाह की ज़ात पाक उसनूं रद्द फरमा देंदा है। अल्लाह पाक फरमादा तू कि मेरी राह च देना है, तैनूं तो मैं दिता सारा कुछ। तो मेरे राह दे विच मेरे राह दे च खर्च करके जिन्हां दे उत्ते तू खर्च पे करना उन्होंने तकलीफ पे देना है। अल्लाह पाक ने फरमाया अगे ये पहले तो ब्याह के फरमाया ना लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम
यहज़नून। अगे फरमाया कौलुम मारूफ मगफिरतुन खैरुम मिन सदाकतिन यतबअहु अज़ा। अल्लाह पाक फरमाता है कि चंगी गल करना, गलती नूं मुआफ़ कर देना बेहतर है उस सदके दे कोलों जिन्हों दे के ते पीछे दुख पहुँचाया जाए। अल्लाह पाक फरमाया तू कुछ ना देवें आ, सोहणे मूँह नाल बोल ही पवे उहदे नाल। गौर करो, इश्को मुहब्बत दी रस्ता है तो दुनिया है, एक आलम कसरत है, इसका एक निज़ाम है। मुहब्बत दी दुनिया दे अल्लाह पाक ने इंसान दे उत्ते जो चीज़ें फरमाया कौलुम मारूफुन चंगी गल करना, व मगफिरतुन और गलती नूं मुआफ़ कर देना, खैरुम मिन सदाकतिन यतबअहु अज़ा कर देना बेहतर है उस सदके दे कोलों कि जिन्हों दे के पीछे दुख पहुँचाया जाए। की कीता जावे? दुख पहुँचाया जाए, उसनों बार बार किया जाए। अगे सुनो, वल्लाहु गनीयुन हलीम। अल्लाह ताला बेनियाज है, बड़ा हिलम वाला है। मालिक फरमाता है कि मैनू किसी की ज़रूरत गनी हाँ मैं, और बुरदबार हाँ मैं, हलीम हाँ। पकड़ उस वक्त करे तो उस वक्त हो जाती है। वो फरमाते ने बतर सज़ा है मजलूमा कि दर हंगामे दुआ करदन कि मजलूम दी आहदे कोलों डरिया कर कि जिस वक्त वो अल्लाह पाक नूं पुकारदा है ना तो अल्लाह पाक दे सामने अपना दुख बयान करदा है। इजाबत बर दरे हक बहरे इस्तिकबाल में आयद। खुदा दे दरवाजे तो कबूलीयत उहदे इस्तिकबाल वास्ते आंदी पई भी मस्कीन मैनू पुकारदा पिया, मस्कीन मैनू बतर सज़ा है मजलूमा, मजलूमा दी आहदे कोलों डरिया कर। बतर सज़ा है मजलूमा दर हंगामे दुआ करदन कि जिस वक्त वो अपने रब नूं पुकारदे ने तो फिर की उसका असर है? इजाबत बर दरे हक, कबूलीयत अल्लाह दे दरवाजे तो इजाबत बर दरे हक बहरे इस्तिकबाल भी आए तो उसके इस्तिकबाल वास्ते आ दी है। अल्लाह पाक फरमादा मस्कीन ने मैनू आवाज़ दी है कबूलीयत जाके उनका इस्तिकबाल कर, जाके की कर उसका इस्तिकबाल कर। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदाकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कि ऐ ईमान वालियो मत ज़ाया करो अपने सदकियां नूं एहसान जता के ते दुख पहुँचा के। ना एहसान जताओ तो ना किसी नूं दुख पहुँचाओ। कल्लज़ी युनफ़िकु मालहु रियान नास, उस आदमी की तरह जिहड़ा खर्च करता है अपने माल नूं लोगों दे दिखाण दे वास्ते। अल्लाह पाक ये हुण रियाकारी दा बाब आ गया है। फरमाया कि उस आदमी की तरह जिहड़ा खर्च करता अपने माल नूं दिखावे दे वास्ते, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर और यकीन नहीं रखता अल्लाह दे उत्ते और उन दिन क़यामत दे उत्ते। उनका अल्लाह ते दिन क़यामत दे उत्ते यकीन नहीं। जे खुदा दी ज़ात उत्ते यकीन होवे तो उन्हें 100 बारी सोचना सी कि जिहड़ा कुछ मैनू दिता वो भी मेरे मालिक ने दिता, जिहड़ा इन्हां दी मैं खिदमत पे करदा उनके हुक्म की बजा आवरी करना मैं किस शय दा मालिक आ। और फरमाया कि क़यामत दे दिन अगर उन्होंने इस ते यकीन होया कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दी तो मेरी मुलाकात होनी और मैं उसके सामने जवाब दे होना है तो फिर भी डरिया ना करेया, फिर भी डरिया ना करेया। फरमाया कि फमासलहू उस रियाकार दी मिसाल किस तरह नहीं का मासाले सफ़वानिन, उसकी ऐसी मिसाल इस तरह नहीं जिस तरह कोई चिकनी चट्टान होवे, सख्त पत्थर होवे, अलैहि तुराबन उसके उत्ते मिट्टी पई होवे, फ़असाबहु वाबिलुन और फिर वसे उसके उत्ते जोर नाल बारिश, फतारा का हुसलदा और छोड़ जाए उसनों चटील साफ पत्थर। पत्थर उत्ते मिट्टी पई होवे ते बारिश उत्तों वगे थल्ले पत्थर ही निकलना है कोई, वो रुड़ गई हर्षा। हर्षा की है? अल्लाह पाक ने फरमाया रियाकार दी हर्षा एवें में जिमें पत्थर उत्ते मिट्टी पई है तो वह पानी आया तो हर्षा नवा के अगा लै गया, उनके काम वो किसे भी ना आई। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला हदायत नहीं देता कुफर इख्तियार करने वालियां नूं। व मासलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम इब्तिगा मरदातिल्लाह, और मिसाल उन्हां लोगों की जिहड़े खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की खुशनुदियाँ हासिल करन दे वास्ते, व तस्बीत मिन अनफुसिहिम और इस वास्ते ताकि पुख्ता हो जान उन्हां दे दिल, उन्हां दे दिल पक्के हो जान।
अल्लाह की ज़ात पाक की ज़ात के उत्ते यकीन कामिल हो जाए, फजल उस उत्ते कामिल हो। फरमाया कमासाले जन्नतिन, उन्हां दी मिसाल उस बाग की तरह है। कमासाले जन्नतिन बिरबवातिन, जिहड़ी एक बुलंद जमीन के उत्ते होवे, बाग होवे ते उच्ची जगह के उत्ते, बाग होवे ते चोटी के उत्ते होवे, बड़ी चोटी के उत्ते होवे। असाबा वाबिलन, और वसे उस दे उत्ते जोर नाल मीह, फ़आतत उकलाह दे फैन, और वो बाग दुगना होके फल जावे। की होवे? दुगना होके फल जावे। ये किंदी मिसाल दी? ये मिसाल उन दी जिहड़ा पाक फरमाना जेड़ा मेरी खुशनुदी वास्ते करते हैं, उनकी मिसाल है वे कि एक बाग चोटी बड़ा बुलंदी के उत्ते होवे, और जिस वक्त बारिश वसे तो उनका फल जिहड़ा है दूना हो जावे। फाइल लम युसेब वाबिल फतल, फरमाया कि अगर बारिश ना भी वसे ना, उनके वास्ते तरेल ही काफ़ी है। चोटी के उत्ते ने बुलंदी ते उनकी नमी पहुँचाने वास्ते उन्होंने तरेल ही काफ़ी है, तरेल नाल भी फल जाएगा। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह ताला जो कुछ तुसी करदे जे सब कुछ वेखदा पिया है। अल्लाह दी ज़ात पाक साडे दिल नूं इखलास नसीब फरमावे, इखलास दी दौलत नसीब फरमावे, अपने फजल और करम दे नाल इज्जत इनकिसारी नसीब फरमावे। अल्लाह पाक अपनी मखलूक दी इज्जत दी तौफीक अता फरमावे, हसद तो बचावे,